तो आज हम बात करेंगे क्लाउड के बारे में कि ये क्लाउड सर्विस क्या है या फिर क्लाउड स्टोरेज जो आप सुनते आ रहे हैं, तो ये है क्या। मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्लाउड जो है वो सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है। जो आप जैसे आप सुनते हैं गूगल ड्राइव, जी ड्राइव, वन ड्राइव या फिर जियो क्लाउड, तो ये सारी जो हैं यहाँ पे क्या है कि चीज़ों को हम स्टोर करके रखते हैं। पर क्लाउड जो है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है स्टोरेज तक। अब इसकी और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कुछ गेमिंग सर्विसेज जो नहीं आ रही हैं। जियो की गेमिंग सर्विस आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्स क्लाउड आ रहा है, गूगल का स्टाडिया आ रहा है, और स्टीम के बारे में तो सुना ही होगा अगर आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास अपने पास एक लैपटॉप होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, या आपके पास सिंपल कोई स्मार्टफोन है, तो आप वहाँ पे हाई एंड या 4K गेमिंग कर सकते हैं। उसके लिए जो हार्डवेयर यूज़ होगा वो आपका यूज़ नहीं होगा, वो यूज़ होगा उस कंपनी का जिसने उस गेम को वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं गूगल स्टाडिया की गेमिंग सर्विस जो है वो ऑप्ट कर लेता हूँ। अब उसके लिए मुझे मंथली कुछ सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, उनको मंथली कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब होगा क्या कि मैं अपने फ़ोन पे गेम खेल रहा हूँ, पर वो जो गेम जो है वो एक्चुअली में चल कहाँ रही है, गूगल के सर्वर पर। वहाँ पे उनके अपने ग्राफिक कार्ड्स लगे होंगे, अपनी रैम होंगी, अपना प्रोसेसर होगा, सब कुछ उनका अपना होगा। तो ये सारा कुछ उनके अपने सर्वर पे चल रहा होगा, और हमें सिर्फ चाहिए होगा एक हाई एंड कनेक्शन, मतलब हाई एंड इंटरनेट कनेक्शन। जो भी चीज़ वहाँ पे चल रही होगी वो हमारे कंप्यूटर पे स्ट्रीम हो रही होगी। तो ये भी एक क्लाउड का पार्ट है। जनरली हम ये समझ के चलते हैं कि क्लाउड जो है वो स्टोरेज के लिए ही है, पर ऐसा है नहीं। क्लाउड जो है कंपनीज जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। वो कैसे? एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज मैंने एक सेटअप जो है वो बना लिया, उसमें मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत ज़्यादा रैम है, बहुत सारी प्रोसेसर्स हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको रेंट पे देना शुरू कर दिया। रेंट पे देने का मतलब कि कुछ लोग आके कुछ मेरे से स्टोरेज या कुछ मेरे से प्रोसेसर या इस तरह के इंफ्रा जो है वो ख़रीद सकते हैं, जितना उनको चाहिए हो। मान लो कि उन्हें i3 प्रोसेसर चाहिए, 6 GB रैम चाहिए, और उसके बाद ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, तो वो सारी फैसिलिटी मैं उनको प्रोवाइड करूँगा, पर वो अपने घर पे बैठ के उनकी मशीन पे मेरे सर्वर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो ये जो है ये है एक्चुअल में जो हम क्लाउड की बात करते हैं। क्लाउड में एक टर्म आती है बिलिंग एंड मीटरिंग सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या है बिलिंग एंड मीटरिंग का? जैसे कि हम अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बिल कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से क्लाउड में भी होता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, मान लो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो एक टाइम पे 1 लाख यूज़र्स को हैंडल कर सकती है। अब मैंने अपनी वेबसाइट पे कोई ऐसी चीज़ सेल करना जस्ट शुरू करी जो बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो वो 1 लाख की जगह 10 लाख यूज़र्स जो हैं वो आ गए। तो होगा क्या, अगर मेरा सर्वर जो है 1 लाख यूज़र्स को ही एंटरटेन कर सकता है, तो वो सर्वर बैठ जाएगा और मेरी वेबसाइट जो है वो चल नहीं पाएगी। पर जब हम क्लाउड की बात करते हैं और बिलिंग एंड मीटरिंग सर्विसेज की बात करते हैं, तो होगा क्या कि वो जो 1 लाख यूज़र की मेरी लिमिट है, मैं वहाँ तक लिमिटेड नहीं हूँ। जितना मैं यूज़ करूँगा बिलिंग, अब समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी हम यूज़ करते हैं उतना ही हमें बिल आता है। तो जितना मैं सर्वर की पावर को यूज़ करूँगा, जितना मैं उसकी स्टोरेज को, जितना उसकी प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करूँगा, जितनी उसकी रैम यूज़ करूँगा, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे बिल भी आएगा। तो वो जो 1 लाख यूज़र्स को हैंडल करने वाली मेरी कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी 10 लाख में। और नेक्स्ट टाइम मान लो कि मेरी वेबसाइट चल नहीं रही बिल्कुल भी और 1000 यूज़र्स आ रहे हैं, तो मुझे जो बिल आएगा अब नेक्स्ट टाइम वो 1000 यूज़र्स के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो ये भी एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखने वाली है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि क्लाउड होता क्या है। तो ये याद रखिएगा कि क्लाउड सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है। क्लाउड में हम क्लाउड की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत वास्ट है। उसमें आप यहाँ पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के, अमेरिका में लगे किसी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और उसकी पावर को यूज़ करके अपना सिस्टम चला सकते हैं।
तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।